देवभाषा संस्कृत को सीखने और उसका उच्चारण करने के कई लाभ हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संस्कृत भाषा का उच्चारण करने से स्वास्थ्य लाभ भी होता है। संस्कृत बोलने से मस्तिष्क के दोनों भाग एक्टिव हो जाते हैं। संस्कृत का ज्ञान होने से एकाग्रता भी अच्छी होती है। इससे स्मरण शक्ति का भी विकास होता है। ये कहना है भगवान दत्तात्रेय मंदिर एवं चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालक डॉक्टर स्वामी शंकरानंद सरस्वती जी महाराज का। उनके नेतृत्व में थानेसर शहर में स्थानु तीर्थ के साथ स्थित भगवान दत्तात्रेय मंदिर परिसर में श्री साक्षी गोपाल वेद विद्यालय की शुरुआत हो चुकी है। इस वेद विद्यालय में डॉक्टर साध्वी मोक्षिता के संचालन में आचार्य पंडित रविशंकर कौशिक विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा और व्याकरण के ज्ञान दे रहे हैं। डॉक्टर स्वामी शंकरानंद सरस्वती जी महाराज ने बताया कि 5 जून से इसी वेद विद्यालय में 21 दिवसीय संस्कृत शिक्षण शिविर की शुरुआत होने जा रही है। इस शिविर में किसी भी विद्यालय तथा महाविद्यालय में किसी भी स्ट्रीम में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी अथवा उनके अभिभावक भी भाग लेकर संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसके उच्चारण से हमारे मस्तिष्क के दोनों भाग क्रियाशील होते हैं, जिससे हमारी स्मरण शक्ति व एकाग्रता का विकास होता है। उन्होंने बताया कि हमारे सभी धार्मिक, आध्यात्मिक, उच्च कोटि के साहित्यिक व चिकित्सीय ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा का ज्ञान होने पर आप उन्हें अच्छी तरह पढ़ व समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संस्कृत व संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए अपने राष्ट्र को संस्कृति व उत्तम संस्कारों से परिपूर्ण करने के लिए भी संस्कृत भाषा सीखना परम आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आधुनिक वैज्ञानिक परीक्षणों से स्पष्ट है कि संस्कृत भाषा के उच्चारण से वाक संबंधी समस्याओं में भी सुधार होता है और हकलाहट की समस्या भी दूर होती है। डॉक्टर साध्वी मोक्षिता एवं आचार्य पंडित रविशंकर कौशिक ने कहा कि 21 दिवसीय संस्कृत शिक्षण शिविर 5 जून से सायंकाल में किया जा रहा है, जिसमें बच्चे व उनके अभिभावक मात्र 1100 रुपए के शुल्क में संस्कृत का प्रारंभिक कोर्स कर सकते हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए इस शिविर में अवश्य दाखिल कराएं। सहनो वतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। नमस्कार। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे भगवान दत्तात्रेय चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा एक बहुत अच्छा प्रस्ताव पारित किया गया है कि ट्रस्ट के द्वारा संचालित साक्षी गोपाल वेद विद्यालय के अंतर्गत आगामी 5 जून से 21 दिवसीय संस्कृत प्रशिक्षण कोर्स का शिविर चलाया जाए, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को जो किसी भी स्ट्रीम में पढ़ते हैं या किसी भी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वो या उनके अभिभावक, कोई भी भाई बहन इस शिविर में भाग ले सकते हैं। और इस शिविर में संस्कृत क्या है, संस्कृत कैसे हम उसको पढ़ सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ें समझाने के साथ साथ आपको 21 दिन में काफ़ी कुछ संस्कृत भाषा का ज्ञान कराया जाएगा। इसके बहुत सारे लाभ हैं। एक तो ये है कि आपको एक अतिरिक्त भाषा का ज्ञान हो जाता है। दूसरी बात, हमारे जितने भी वेद, शास्त्र, पुराण, सदग्रंथ, चिकित्सा के ग्रंथ, विज्ञान के जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं वो सभी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा ही हमारी मूल भाषा रही है, देव भाषा रही है, हमारी भारत की भाषा रही है। तो हमें अब आजकल हम अगर उनको पढ़ना चाहते हैं तो हम दूसरों की टीका पे निर्भर रहते हैं। अगर हमें संस्कृत का ज्ञान होगा तो हम स्वयं भी उसके अर्थ को भली प्रकार समझ सकेंगे। दूसरी बात, अगर उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो संस्कृत भाषा की जो शब्दावली है और उसमें जो अनुस्वार का, विसर्ग आदि का जो प्रयोग है
उसके कारण उसका जब उच्चारण होता है तो हमारे मस्तिष्क के दोनों हेमिस्फीयर, आप समझ जाते हैं कि ये हमारा जो मस्तिष्क है इसके दो भाग हैं, दाहिना और बायां। दाहिना हमारे बाएं तरफ को कंट्रोल करता है और बायां हमारे दाहिने शरीर के अंगों को, चीज़ों को कंट्रोल करता है। इस भाषा का उच्चारण करने से, चाहे मंत्र के रूप में करो, चाहे वाक्य के रूप में करो, श्लोक के रूप में करो, जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो ये दोनों हेमिस्फीयर, दोनों मस्तिष्क के प्रभाग जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं, क्रियाशील बनते हैं। दूसरी बात, संस्कृत भाषा का ज्ञान होने से या उसका अध्ययन करने से हमारी एकाग्रता अच्छी होती है, हमारे स्मरण शक्ति में, हमारी स्मरण शक्ति में विकास होता है। और इसके साथ ही एक और चीज़ हमने अनुभव की कि जैसे अनेक विषय हैं, जैसे हिंदी है, इतिहास है, गणित, भूगोल है, इस प्रकार के, तो जब परीक्षार्थी इनमें परीक्षाएं देता है तो इनके जो मार्किंग होती है उसमें बहुत सारे नंबर राइटिंग के कारण या लिखावट के कारण या उतना पूरा नहीं लिख पाए, इसके कारण बहुत सारे नंबर कट जाते हैं। लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें जो मार्किंग है वो बिल्कुल गणित की तरह होती है, विज्ञान की तरह होती है, उसमें नंबर नहीं कटते। तो विद्यार्थियों को इसका भी एक बड़ा एडवांटेज है कि अगर उनके क्लास में भी संस्कृत है तो वो अपने जो ग्रेड है, अपने जो मार्किंग है वो बहुत अच्छी बना सकते हैं। तो और भी बहुत सारे लाभ हैं जिनको आप व्यक्तिगत आकर के बातचीत करके कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। हमारे भगवान दत्तात्रेय चैरिटेबल ट्रस्ट स्थानेश्वर मंदिर के निकट थानेश्वर में स्थित है और इस कार्यक्रम का जो संचालन है वो हमारी साध्वी डॉक्टर मोक्षिता करेंगी और इसमें जो आचार्य हैं पंडित रविशंकर जी वो पढ़ाएंगे। समय या फीस इत्यादि के बारे में आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनके फ़ोन नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरे नंबर पे 9896203301 इस नंबर पर आप कॉल करके मेरे से और भी विस्तार में कुछ जानकारी आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान दत्तात्रेय मंदिर परिसर में जो वेद पाठशाला की शुरुआत हुई उसके बारे में क्या जानकारी देंगे कि बच्चों को किस प्रकार शिक्षा और संस्कार दिए जा रहे हैं? देखिए, हमारे सनातन धर्म में सनातन, संस्कृत और संस्कृति, इन तीनों का बड़ा महत्व है। और आजकल के समाज में जैसे संस्कृत का बड़ा अभाव है, संस्कृत भाषा का बहुत ज़्यादा अभाव है, तो संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए श्री दत्तात्रेय मंदिर में श्री साक्षी गोपाल वेद विद्यालय का आरंभ हुआ है। और इसी के अंतर्गत हम यजुर्वेद और जो कर्मकांड से संबंधित शिक्षाएं हैं वो निःशुल्क बच्चों को यहाँ पर पढ़ाएंगे। और दूसरा है कि अभी जैसे बच्चों की छुट्टियां हैं, छुट्टियां अभी पढ़ने वाली हैं, तो इसके अंतर्गत हम 21 दिनों का एक संस्कृत का बेसिक कोर्स लेकर आए हैं। उस बेसिक कोर्स में हम बहुत ही सरल शब्दों में बच्चों की जो भी संस्कृत की कठिनाइयां हैं उनको दूर करेंगे, जिससे संस्कृत भाषा का बहुत ज़्यादा प्रचार और प्रसार होगा। तो उस बेसिक कोर्स में पाठ्यक्रम क्या रहेगा, मतलब बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा? उसमें हम ऐसा करेंगे ना कि अभी जो जैसे व्याकरण है ना, अभी जो बेसिक जो कोर्स है उसमें हम व्याकरण को साथ में लेकर के चलेंगे। व्याकरण में जो धातुएं हैं, विभक्तियां हैं, सर्वनाम हैं, संज्ञा हैं, ये सब बेसिक कोर्स में आता है। अगर किसी ने 21 दिन का ये कोर्स बिना छुट्टी किए अगर वो कर लेता है तो उसको संस्कृत भाषा का जो बेस है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसमें कोई एज ग्रुप भी है आचार्य जी? जैसे बच्चे स्कूलों की छुट्टियां होंगी तो पहली क्लास से 12वीं क्लास तक इनमें किन कक्षाओं के बच्चे जो है 21 दिन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं? इसमें हम वैसे तो
जो संस्कृत अगर किसी का सब्जेक्ट है तो वो मेरे ख्याल से 5वीं 6वीं से स्कूल में शुरू कर देते हैं। तो जो 5वीं कक्षा का छात्र है या इससे ऊपर जो भी छात्र हैं वो सभी यहाँ पर आ सकते हैं और पढ़ सकते तो समय क्या रखा जाएगा? हैं। समय सायंकाल का कोई भी 1 से 1.5 घंटे का समय हम देंगे। कोई निःशुल्क है या फीस भी रखी जाएगी? इसके लिए हम सशुल्क रखेंगे, क्योंकि आश्रम की और वेद विद्यालय की जो भी सुविधाएं हैं उनको देखते हुए एक 1100 रुपये यहाँ पर शुल्क रखा जाए 21 दिन का। आचार्य जी, संस्कृत सीखने का लाभ क्या है? क्या इससे कोई अन्य तरह का भी फायदा होता है भाषा के उच्चारण में, शारीरिक रूप से? जी देखिए, संस्कृत एक ऐसी भाषा है, अगर हम संस्कृत का उच्चारण प्रतिदिन चाहे श्लोक के रूप में या किसी पाठ के रूप में करते हैं तो हमारे जो मस्तिष्क है इनके दोनों भागों का उसमें प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारी मन की एकाग्रता भी बढ़ती है और मानसिक शांति भी मिलती है। और इसका एक सबसे अच्छा एक ये है फ़ायदा कि जिन बच्चों को बोलने में कोई दिक्कत है, किसी की तुतलाने की दिक्कत है, किसी की और भी तरीके की काफ़ी दिक्कतें हैं, तो वो सभी भी दूर इससे हो जाती है।